तुम आयशा की बड़ी बहन हो, ये बात क्यों छिपाई तुमने हमसे? आयशा इधर आओ। आपको तो पता था ना कि आपकी दीदी है, तो आपने क्यों नहीं बताया? बताओ, बैड ना, गलत बात है ना। कैसे बताती वो? जब आयशा 3 साल की थी, मैं तभी दुबई चली गई थी। हमने वक्त ही कहाँ बिताया साथ में। अपनी गरीब माँ और बहन के लिए मैं पैसे तो भेज पाती थी, पर उनसे मिलने के लिए हर पल तरसती रहती थी। और फिर जब मौका मिला उनसे मिलने का, तो पता चला कि मेरी माँ एक हादसे में फाख्ता हो गई है। फाख्ता? इसका क्या मतलब होता है? जी, मेरी माँ एक हादसे का शिकार हो गई। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मैंने आयशा को कहां कहां नहीं तलाशा, फिर मुझे पता चला कि वो आप लोगों के यहाँ, आपके घर में है। बात ये नहीं है, मैं भी वही कह रही हूँ। तुम्हें पता चला वो यहाँ पर है, मैंने तुम्हें सपोर्ट किया, इस घर में रखा, लेकिन तुमने बात मुझसे छिपाई क्यों? That's all I need to know. मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा अगर मैं आप लोगों को आयशा के बारे में कुछ भी बताऊंगी तो आप लोग सब मुझे शक की निगाह से देखेंगे। हाँ, मैंने आप लोगों से झूठ बोला, पर मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आयशा को एक दुरुस्त हालत में देखना था। फिर तो मैं वापस दुबई चली ही जाती। मैं आयशा को यहाँ से लेकर तो जाना चाहती हूँ, पर मैं खुद भी बहुत मजबूर हूँ, नहीं लेके जा सकती। दो वक्त की रोटी के लिए मैं खुद ही जद्दोजहद कर रही हूँ। अपनी इस मासूम बहन का पेट कैसे पालूंगी? और मेरे होने वाले शौहर, उनके घर वाले आयशा के लिए कभी नहीं मानेंगे। और अब जब आयशा आप लोगों के साथ यहाँ हिफाजत से है, तो मुझे भी सुकून आ गया। मैं जानती हूँ आप इस वक्त ये सोच रही होंगी कि मैं बहुत खुदगर्ज हूँ, पर एक बार मेरे नजरिए से सोच, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। बस मैं यही सब कुछ सोच रही थी कि आप लोगों ने मुझे शायद मेरे नसीब में मेरी बहन से इतना ही मिलने का वक्त मुआया था। मेरी आयशा, आयशा। Oh, God, what the hell? यश! सरप्राइज यश! यश बेबी, आई एम सॉरी यश। पता है, पर मैं बस यही सोच रही थी कि मुझे तुमसे और कृतिका से माफी मांगनी चाहिए।
पर एनीवेज, अब जो हो गया सो हो गया। अब मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी यहाँ पर। What the hell? कृतिका तुम यहाँ? यश! सैम प्लीज, जो भी तुम समझ रही हो ये ऐसा नहीं है जैसा दिख रहा है। मुझे भी नहीं पता ये क्या है। देखो सैम, यश, सैम कुछ गलत फहमी हुई और ये कैसे हुआ? आई रियली डोंट नो ये क्या हो रहा है। Shut up, यश! अब ये नाटक और नहीं चलेगा। Enough! मुझे लगा बिना वजह मैं तुम पे शक कर रही हूँ, पर मैं सही थी। श्री! सैम तुम गलत समझ रही हो। हम देर रात को काम जरूर करे थे, हमने यहाँ पर खाना भी खाया और उसके बाद हम यहाँ पर कैसे, मैं यहाँ कैसे है मुझे खुद नहीं पता। जरूर हमें कोई फंसा रहा है। देखो मेरी बात सुनो सैम प्लीज। वो सच है। सैम बस! देर रात को काम कर रहे थे, ये काम की आड़ में अय्याशी चल रही थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? देख रही हूँ तुम्हारी हालत और इसकी हालत भी। कोई हमारे खिलाफ कोई साजिश रचा है? क्यों नहीं समझ रही तुम बात को? बस यश, इनफ! पूरी रात एयरपोर्ट पे बैठ के मैं ये सोच रही थी कि मैं तुमसे आके माफी मांगूंगी। तुम इतने गिरे हुए हो सकते, मैं सोच भी नहीं सकती थी यश। और तुम बहुत बेवकूफ बन चुकी हो, तुम्हारे हाथों कृतिका अब और नहीं। तुम्हारे बारे में मैं क्या सोच रही थी तुम्हें पता है? तुमसे माफी मांगूंगी और तुमने कहूंगी, पर तुम करने के लायक ही नहीं हो। सैम क्या कर रही हो ये? चुप! क्या कर रही हूँ? ऑब्वियसली कभी सोचा नहीं होगा कि समायरा यहाँ पर आके तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेगी। प्लीज अंडरस्टैंड सैम, हमें कोई फंसा रहा है यहाँ पर यार। सैम क्या कर रही हो? What are you doing, Sam? Stop! तुम्हें अपने एक्सप्लेनेशंस देने पड़ेंगे मिस्टर यश। और तुम कृतिका देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। गुड बाय मिस्टर यश। सैम! सैम! Please! केसर, केसर क्या हो रहा है? मेहमान आने वाले और अभी तक सारी तैयारियां पूरी हुई नहीं। अच्छा एक बात बता, और ये जो सारे के सारे पंजाबी सरदार केटरर्स हैं, सिद्धार्थ का ही आइडिया होगा? हाँ, पता नहीं पंजाबी कैसे बोल रहे हैं। ऊंज इतने होते फटके फट। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, गुजराती में जवाब दो। ओह यस, डीडी के आशीर्वाद से। अरे हे लिटिल गर्ल, कितनी प्यारी लग रही है। लुकिंग लाइक अ लिटिल प्रिंसेस, है ना? लव यू। क्या? अरे जाके काम खत्म करवाओगे या नहीं? बस सारे काम निपटा दूंगा। जो काम बचा है वो भी मैं यूं करता हूँ डीडी के आशीर्वाद से। देखते जाइए आप। हेलो मिस्टर शर्मा जी। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।